हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से। बाकी साथ ही में आज 15 अगस्त भी है, तो हमारे वहाँ जन्माष्टमी भी है। तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और साथ ही में हैप्पी जन्माष्टमी। तो कई जगहों में ना जन्माष्टमी कल है और कई जगहों में आज है। जैसे हमारे वहाँ पहाड़ियों में आज है, तो यहाँ पर आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्माष्टमी के लिए। और मम्मी भी ऑफिस चली गई है क्योंकि वहाँ पर भी मम्मी का झंडारोहण वो होगा, तो मम्मी थोड़ी 1 घंटे के लिए गई हुई है ऑफिस, फिर आएगी वापस। और दिन में देखते हैं, वैसे प्लान तो आज हमारा दिन में जी कृष्ण मंदिर जाने का भी है। तो मौसम में जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि बारिश भी ना लगातार लगी हुई है और अभी तो थोड़ी सी रुकी हुई है, इस वजह से सही है मौसम। लेकिन कल परसों से लगातार बारिश लगी हुई है और अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है। खैर, ये तो दिन में जो भी होगा पता चल जाएगा, क्योंकि मौसम के हिसाब से ही सब कुछ होगा। मौसम के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आज मेरा फास्ट भी है, तो नहाना धोना तो मैंने कर लिया है। लेकिन हेड ना मैंने वॉश नहीं करा है, क्योंकि शैम्पू में क्या होता है ना, अंडा मिला होता है। तो मैंने आज सर नहीं धोया है, बिना सर धोए सही है सर। और अब देखते हैं आगे का खबर। और साथ ही मम्मी ने यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा रही है, तो मैंने भी नहा धोने के बाद अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए लगा देती हूँ, क्योंकि लगी हुई है तो वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल देते हैं कपड़े। साथ ही में आज के बाहर के मौसम की बात करी जाए, तो बाहर ना बिल्कुल धुंध छाई हुई है, हल्का फॉग भी लगा हुआ है। और हल्की हल्की सी ना इसकी बादलों के बीच में काली काली धूप सी भी आ रही है। तो देखते हैं जो भी होगा, दिन तक का पता चल जाएगा मौसम का, कि धुंध हटेगी या धूप आएगी। तो अभी तो धुंध छाई हुई है चारों तरफ। अब लगातार बारिश की वजह से ना दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। बिल्कुल ऐसा हो जा रहा है ना कि अंदर ही अंदर रहना पड़ा है बारिश से। मतलब 1-2 दिन की तो 1 घंटे की 2 घंटे की तो फिर भी सही लगती है, लेकिन लगातार बारिश से दिमाग ही ख़राब हो जा रहा है। और यहाँ तो आजकल बरसात ज़्यादा है, धूप कम है। तो इसी तरीके से हो रहा है। और अगर बरसात लगेगी नहीं तो चारों तरफ से धुंध छा जा रही है। इसी तरीके से मौसम बना हुआ है। तो अभी तो दिन का देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि मौसम का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह का 9 बज रहे हैं ना, तो यहाँ पे सुबह का टाइमिंग है, पानी का टाइमिंग है। वैसे तो 24 घंटे का पानी कभी बुक हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, टैंकी खाली हो जाती है। तो यहाँ पे सुबह का ही पानी आता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे पानी भरने के लिए लगे हुए हैं लोग। और यहाँ पे पानी आ गया है, तो पानी को भी भर लेता है बाल्टी। वैसे तो ज़्यादा पानी चाहिए नहीं, इसको भर देती बस। तो मम्मी भी यहाँ पर आ गई है, और अभी गई हुई है मम्मी भूमिया मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि सुबह इतना हपड़ में पूजा करने मम्मी गई नहीं थी भूमिया मंदिर। और सुबह ऐसा हो जाता है ना, सुबह इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि 2 लोगों में भी कम पड़ जाता है काम। 2 जने करते हैं, फिर भी ऐसा मतलब समय नहीं मिल पा रहा है। तो काम मम्मी गई है भूमि मंदिर में पूजा करने के लिए। और यहाँ पर पीछे से बेडशीट धो रखी है इस कमरे की, तो यहाँ पर बेडशीट भी बिछानी है। वैसे सूखेंगे तो। और अभी तक तो हल्की हल्की मौसम सही था, लेकिन बूंदाबांदी भी बाहर से स्टार्ट हो गई है। धो रखी है दोनों कमरे की, तो दोनों कमरों में बेडशीट भी बिछानी है नहीं। और बाहर से जो कपड़े धोए थे उन्हें भी देखते हैं अब कहाँ डालते हैं, क्योंकि बाहर से तो बारिश आ गई, तो अंदर ही डालने पड़ेगी उन्हें। तो यहाँ पर मम्मी भूमिया मंदिर से भी आ गई है, और मम्मी यहाँ पर कर रही है अपने सारे कपड़े को सेट, क्योंकि काफ़ी समय से ना मम्मी ये काम करने का सोच रही थी, पर मम्मी का काम ये रह जा रहा था, क्योंकि मम्मी के सारे कपड़े इसी तरीके से मैच होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सारे बैग पैक करे हैं, जो कि एक्स्ट्रा कपड़ों से पैक करे हुए हैं। तो यहाँ पर मम्मी जो भी बेडशीट है, कपड़े हैं, वो सारे को सेट कर रही है आज काफ़ी समय के बाद, और यहाँ पर लगी हुई है अपने कामों में। तो दिन के बजे हैं 11, और अब मैंने सोचा ना, क्यों ना आज फास्ट है, तो मम्मी का भी फास्ट है, मेरा भी फास्ट है। तो दोनों के लिए ना चाय बना लेते हैं, क्योंकि कुछ फ्रूट तो दिन में मतलब खाएंगे नहीं खाएंगे, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा होता है कि भूख ही नहीं लगती, तो फ्रूट रहने देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से चाय बना लेती हूँ, क्योंकि चाय के बिना तो मतलब रहा नहीं जाता है। मम्मी को भी चाय पसंद है, मुझे भी चाय पसंद है, तो मैंने सोचा कि चाय बना लेते हैं। तो फटाफट जाते हैं और चाय रेडी करके लाती हूँ। बाद मम्मी यहाँ पर मक्खन माखन वाखन बनाएगी, कृष्ण जी का झूला लगाएगी, कृष्ण जी के सामने 5 तरह के फ्रूट रखेगी, मतलब मंदिर में तैयारी करेगी उसके बाद दिन में आराम से। तो अभी तो वहाँ पे मम्मी लगी पड़ी अपने कपड़े सेट वेट करने में, क्योंकि काफ़ी सारे सेट थे मम्मी के जो मैसी मैसी से हो रहे थे, तो वही सेट कर रही है मम्मी। और अब मैं भी जाती हूँ चाय बनाती हूँ, क्योंकि चाय के बिना काम नहीं होता है। सुबह की चाय, और मतलब हम तो जैसे 3-4 टाइम पी लेते हैं नॉर्मली, क्योंकि चाय हमें मेरे को भी पसंद है, मम्मी को पसंद है, तो चाय बनाते हैं फटाफट से। तो चाय तो यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है मेरी। अब मैं इसे थोड़ी देर कवर करके रख रही हूँ। इससे क्या होता है, जो अदरक का फ्लेवर होता है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया करके आ जाता है ढकने से 5-10 मिनट। तो इसी तरीके से छोड़ी हुई है। और भाई मम्मी ने घर का घी भी बना लिया है हमारा, और घर का घी भी बन के रेडी हो चुका है। इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए मम्मी ने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। और ये रहा घर का बिल्कुल प्योर घी।
तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और खुशबू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है इसकी। तो ठंडा होने के लिए मम्मी ने छोड़ा हुआ है यहाँ पर। मुझे यहाँ पे दे दिया मम्मी ने मक्खन, थोड़ा सा मक्खन मम्मी ने साइड में रखा कर बना के रखा हुआ है कृष्ण जी के लिए, तो इसे मंदिर में रखना है। फिर उसके बाद मम्मी बनाएगी यहाँ पे कृष्ण जी को, मतलब एक झूला वूला सब कुछ तैयार करेगी। तो इसको मक्खन को रख देते हैं मंदिर में। तो यहाँ पे बस मम्मी की होने लगी है कृष्ण जी को सजाने की तैयारी, और यहाँ पर मम्मी ने बहुत अच्छी तरीके से पहले कृष्ण जी को कपड़े पहना दिए हैं, और छोटे से लड्डू को पालना अभी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, पर इनको अभी पूरी तरीके से सजाया नहीं है। तो मम्मी यहाँ पे इस बार मम्मी कृष्ण जी के बाल भी लाई थी। तो यहाँ पे मम्मी कृष्ण जी को उनके बाल लगा रही है, मुकुट लगा रही है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें लेके आई थी मम्मी। और यहाँ पे इस बार मम्मी बाल भी लेके आई थी, वरना और साल हम मतलब नकली बाल नहीं लाते थे कृष्ण जी के, लेकिन इस बार लेकर आए थे। तो यहाँ पे मम्मी ने कृष्ण जी भी बना दिए हैं, और कृष्ण जी को ना रख दिया मंदिर में। अब प्रसाद बनाने जाएगी मम्मी फटाफट से। तो जितने सामान, मतलब कृष्ण जी में तो ज़्यादा सामान बनाना नहीं, तो झूला वूला तो वही मम्मी ने बना के रख दिया है। तो दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है झूला। 5 तरीके के फ्रूट सब चीज़ें रखे हैं, तो दिखाती हूँ। कृष्ण जी है जो हमारे मंदिर में आज बने हुए हैं, शाम को पूजा होगी उनकी। कृष्ण जी, उनके आगे माखन रखा है, अभी तो प्रसाद रखा है, मतलब प्रसाद बनाया नहीं है। माखन, ककड़ी, पहाड़ी वाली ककड़ी रखी है, और 5 तरीके के फ्रूट रखे हुए हैं, और साथ में यहाँ पे मोर पंखी चढ़ा दी है। तो कृष्ण जी को तो झूले में बैठा दिया, प्रसाद बनाना है सिर्फ। हमारी क्या गड़बड़ हुई ना कि हम लोगों ने कोन जो लाए थे रात को लगाने के लिए, वो मम्मी ला गई इंस्टेंट वाली, मतलब जो 1 घंटे में रचनी नहीं पड़ती है, जिसे 1 घंटे में लगी वाली होती है ना, वो वाली कोन ला गई मम्मी। तो ये गड़बड़ हो गई है, और मम्मी ने ट्राई करा अपने हाथ में, तो बिल्कुल फैल गई है, और 1 घंटे के अंदर ही सूख गई थी। तो अभी हमने मंगा रखी है दूसरी कोन, अब देखते हैं क्या होगा उसकी दूसरी कोन। वैसे एक तो नॉर्मली हमारी जो रक्षाबंधन की थी वो रखी हुई है, और 2 कोन ये वाली लगी है। तो इनका क्या यूज़ होगा ये पता नहीं, ये आगे पीछे कभी मैं ही लगा लूँगी अपने हाथों में, क्योंकि मैं जब कभी मेहंदी की ट्राई करती हूँ ना, तब के लिए सही है ये। बाकी शाम के बज गए हैं 5, और जैसे हमारी तैयारी हो रही थी यहाँ पर मंदिर जाने की, तो जैसे हमने सोचा कि मंदिर जाएंगे, वैसे ही यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और मंदिर जाने का ना प्लान अब ड्रॉप हो गया है। तो बिल्कुल मौसम बदला, और तेज तेज से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। दिन भर सही था मौसम, और जैसे अभी शाम की सोच रहे थे हम मंदिर जाएंगे कृष्ण जी के, तो वैसी बारिश लग गई है, और अब हमें मंदिर भी जाने का नहीं हो रहा अब। तो अब देखते क्या करेंगे, घर में ही शाम को कृष्ण जी की पूजा करेंगे, बस इस तरीके से करेंगे। और बारिश तो रुकने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि कंटिन्यूस बारिश हो रही है सुबह से, दिन से, और अभी तक रुकी नहीं है बारिश। तो अब देखते हैं, शाम की पूजा करेंगे, और मम्मी की तो तैयारी होगी, खाना वाना सारा बना दिया मम्मी ने। वैसे तो 12 बजे तक तोड़ते थे कभी कभार मम्मी लोग व्रत, लेकिन मैं इस बार इतने देर तक उठूँगी नहीं, क्योंकि मुझे ना 12 बजे तक जगा नहीं जाता है। मैं 10 साढ़े 9 बजे तक सो जाती हूँ। तो अब देखते हैं शाम को क्या होगा, पूजा करेंगे, खाना खाएंगे, और जैसे मंदिर जाने का सोचा था वो तो कैंसिल ही हो गया प्लान हमारा पूरा, तो मंदिर जा नहीं पाए हम कृष्ण जी के। तो शाम के 8 बज चुके हैं, और यहाँ पर ना मम्मी बिल्कुल तैयार होकर पूजा करना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने ना 8 बजे तक पूजा कर दी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर मम्मी ने पूजा करी, कान्हा जी को झूला झुलाया, और उसके बाद ना फिर मैंने करी। लेट तो हम उठेंगे नहीं, 8 बजे तक हम कर लेंगे पूजा। तो यहाँ पे सारी तैयारी मम्मी ने करके रखी हुई है, पिठिया विठिया सब खोल के रखा हुआ है। और अभी पहले मम्मी बाहर से पूजा, मतलब उस कमरे में पूजा करने गई है, फिर यहाँ पे थोड़ी देर पूजा करेंगे, गाने भजन वजन गाएंगे, उसके बाद करें जो भी हो।